पटना में आज अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा का आयोजन किया गया था। शताब्दी समारोह 2023 में आपको बता दें कि कई लोग देश भर के तमाम जो यादव समुदाय से लोग हैं वो इस वक्त पटना में पहुंचे हुए थे। ये इस्कॉन मंदिर सभागार पटना में आज हो रहा था। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में यादवों ने अपने लिए एक रणनीति तय की है और साथ ही साथ आगामी दिनों में उन्होंने कहा है कि जो भी यादव समाज के लिए अच्छा काम करेंगे हम उनके साथ ही रहेंगे। उद्घाटनकर्ता में डॉक्टर स्वपन कुमार घोष, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा, श्री श्याम सिंह यादव सांसद, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी, साथ ही साथ प्रोफेसर चंद्रशेखर, शिक्षा मंत्री। और आपको बता दें कि निर्भय यादव जो ददन पहलवान के बेटे वो भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। विशिष्ट अतिथि के तौर पर ललित कुमार यादव, ददन सिंह यादव पूर्व मंत्री बिहार, और साथ ही साथ माननीय ब्रिगेडियर श्री प्रदीप यदु, दिनेश यादव सहित श्रीमती मंजू यदु, डॉक्टर रीना यादव विधायक हैं नेपाल में और विशिष्ट अतिथि के तौर पर ये यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हम आपको एक एक करके जिन लोगों ने यादव समुदाय को आगे बढ़ाने की बात की है, चर्चा की है, हम एक एक करके उन सभी लोगों की बात। ये बैठक यादव सभा हर पूरे भारत के कोने कोने में मनाई जा रही है। हमारा संगठन बिहार में ही ये बना था और आज 100 वर्ष करीबन पूरा होने जा रहा है, जिसको लेकर हम लोग शताब्दी समारोह मना रहे हैं। इसके कारण समझिए कि देश के पूरे कोने से पूरे भारत के लोग आए हुए हैं। अहिर रेजिमेंट की मांग है हमारी वीर लोरिक अहिर जो आदरणीय ददन पहलवान जी ने मूर्ति बनवाई थी और 20 वर्ष तकरीबन हो गया। आज भी वो मूर्ति 3 नंबर में प्रेम कुमार जी भाजपा के नेता हैं, उनके यहाँ मूर्ति आज भी रखी हुई है। 56 फुट की वो मूर्ति है, आज भी वो मूर्ति वहाँ पे रखी हुई है। बड़ी तकलीफ़ होती है कि यादव समाज के होने के बावजूद हमारी एक मूर्ति तक नहीं लग पाती है जहाँ पर हमारे लोग सत्ता में हैं। तो तकलीफ़ होती है इस सब चीज़ को लेकर, जिसके कारण यादव समाज आज मीटिंग में बैठा हुआ है। यही सब मुद्दों पर आज चर्चा होगी। कहा जाता है कि यादव समाज के वोट तो लालू यादव को पड़ता है। नहीं, लालू यादव जी हमारे सम्मानित नेता हैं और रहेंगे, लेकिन जो समाज के लिए काम करेगा यादव उसके साथ ही रहेगा। और हमें पूरा विश्वास है कि समाज के लिए, वीर लोरिक अहिर के लिए, अहिर रेजिमेंट के लिए जो काम करेगा इस बार यादव उनके साथ ही रहेंगे। आपको अगर जो सपोर्ट करेगा आप उसी के साथ चलेंगे? हाँ, सपोर्ट जो हमें करेंगे अहिर रेजिमेंट के लिए, वीर लोरिक अहिर का मूर्ति लगाने के लिए, आप समझ जाइए कि अभी हमारे बेरा भी आइए तो आइए ये देखिए, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप बेहरा भी आए हैं। ये हर देश के कोने कोने में इनको लोग जानते हैं, पहचानते हैं। अहिर रेजिमेंट की मांग कोई इन्होंने ही उठाया और अब वीर लोरिक के बारे में भी यही लोग आगे संगठन को बढ़ाएंगे। और आज आप लोगों ने बैठक की। देखिए, अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा 100 साल पूरा कर रहा है। सारा भारतवर्ष में एक ही सामाजिक संगठन है जो 1924 में जिसका स्थापना हुआ था, जो सारे पॉलिटिकल पार्टी से भी बहुत पुरानी संगठन है। ये संगठन को आगे बढ़ाते हुए 100 साल की संगठन को पूर्ति को पालन करने के लिए सभी जिला में, सभी प्रदेशों में कार्यक्रम चल रहा है, जिसकी वजह से बिहार के पटना में आज ये कार्यक्रम हो रही है। यहाँ से फिलहाल अभी तो बिहार के लोग हैं, ज़्यादातर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, यहाँ से लोग आए हैं। ये राष्ट्रीय स्तर की नहीं है, ये प्रदेश स्तर की है। जब राष्ट्रीय स्तर के प्रोग्राम होता है तो सभी प्रदेशों से लोग आते हैं। इस बैठक से क्या लोगों को देखिए, ये यादव महासभा को संगठित करने के लिए और एक मौका रहा, जिसमें अहिर रेजिमेंट की मांग है। भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट की स्थापना की जाए, इसके ऊपर डिमांड है। जाति भित्तिक जनगणना को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसके ऊपर डिमांड है। ये सब डिमांड लेते हुए यादव महासभा कार्यक्रम आगे बढ़ा रहा है। आज आप लोगों ने बैठक बुलाया है, क्या है मामला? ये अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा का
राष्ट्रीय बैठक है और इसका शताब्दी वर्ष समारोह मनाने जा रहे हैं यहाँ पर बिहार में। ऐसे हम लोगों ने तमाम राज्यों में पूरा शताब्दी समारोह मनाया है, तो बिहार में भी मना रहे हैं। और सभी जगह हमारे दो ही मुद्दे हैं अभी फ़िलहाल। एक है अहीर रेजिमेंट, हमारा जो हक है और लक्ष्य है वो मिलना चाहिए, और दूसरा जो है वो जातिगत जनगणना होना बहुत आवश्यक है। और दूसरा ये हम लोग जो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, तो हमारा शताब्दी वर्ष समारोह है और इसमें हमारा जो संगठन है उसका जो 100 साल पूरा हुआ उसी के उपलक्ष्य में ये रखा गया है। एक बात कहना चाहूँगी कि यहाँ पर हो सकता है छोटे छोटे तमाम संगठन बने हैं, लेकिन ये सबसे पुराना संगठन है और एक ही संगठन है जो पूरे बिहार में चल रहा है, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं है। महिलाओं की तरफ से मैं ये कहना चाहूँगी कि हम लोगों का जो है अपनी जाति, अपनी बिरादरी की महिलाओं को जहाँ पर वो शिक्षा में पीछे हैं, या वो आत्मनिर्भरता में पीछे हैं, या वो अपने दूसरे रोज़गार या व्यवसाय में पीछे हैं, उसके लिए हम उनको बढ़ावा देना चाहते हैं, एक समझाइश देना चाहते हैं कि आप लोग भी ऊपर उठ के आइए। जो नीचे तबके के लोग हैं उन तक कोई पहुंच नहीं पाता, तो इसीलिए ये संगठन कर रहे हैं, गेट टुगेदर कर रहे हैं, आयोजन कर रहे हैं, ताकि उन महिलाओं से भी मेल मिलाप हो सके और उनको भी कुछ हम सीख दे सकें। लेकिन कहा जाता है कि यादव समाज के जितने भी वोटर हैं, लालू यादव के वोटर हैं, कैसे कैसे देखते हैं इसको? इस चीज़ को उनका भी सपोर्ट है, पूर्णतः सपोर्ट है, चाहे वो अपना समाज हो या दूसरा समाज है। जैसे वो निष्पक्षता के साथ काम करते हैं, ओबीसी के साथ या एससी एसटी के साथ हमेशा खड़े रहे हैं। और हमारा यादव समाज भी आज इतनी बड़ी जनसंख्या में है, तो हमारे जो अहीर रेजिमेंट का मुद्दा है ये बेहद पुराना है। 162 जवान हमारे शहीद हुए थे, अहीरों ने अपना योगदान दिया था, शहादत दी थी। ये रिजांगला की जगह पर जहाँ पर लड़ाई हुई थी चाइनीज़ के साथ में, और 1-2 रात के अंदर अगर 162 जवान शहीद हो सकते तो इस कौम में बहुत बड़ी ताकत है। हमारे अहीर बहुत वीर हैं, उसमें कोई दो मत नहीं है। इसलिए हम अहीर रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं कि उनके कंधे पर भी हमारे जाति का नाम होना चाहिए, अहीर रेजिमेंट का नाम होना चाहिए, क्योंकि माँ बेटियों ने भी अपने पति की शहादत दी है या अपने बेटे की शहादत दी है या किसी ने अपने भाई की शहादत, तो ये महिलाओं का भी मुद्दा है, ये हमारे सम्मान का मुद्दा है, ये हमारे उसका मांग है, लेकिन सम्मान की मांग है ये। लेकिन कहा जा रहा है कि अहीर की अभी तक मूर्ति तक के नहीं लगाई गई है। किसकी मूर्ति? आप लोग की मूर्ति जो होती है वो मूर्ति अभी तक लगाई नहीं गई है। हमारे वो जो मूर्ति है आप बता रहे हैं, बिहार में शायद ना लगी हो, लेकिन आप गुड़गांव जाके देखिए, हरियाणा जाके देखिए, राजस्थान जाके देखिए, दिल्ली जाके देखिए, अहीरों की मूर्ति लगी है, राव तुलाराम की लगी है, शहीद कौशल यादव के छत्तीसगढ़ में लगी है, रिजांगला स्मारक बने हुए हैं। दूसरा प्रश्न जो आपने लालू जी के लिए पूछा है, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि यादवों को इस मुद्दे में एक होना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी राजनीतिक दल के हों, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अहीर रेजिमेंट किसी राजनीतिक दल का मुद्दा नहीं है, हमारे पूरे समाज के मान सम्मान का मुद्दा है। जैसा मेरी पत्नी ने बताया, ये उनका मुद्दा है, हमको साथ आना पड़ेगा और आएंगे हम, इसमें कोई शक नहीं है। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जिस हिसाब से ये मुहिम चल रही है पूरे देश में अहीर रेजिमेंट के लिए, ये अंदर अंदर आग सुलग रही है और 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले बहुत तेज रूप ले लेगी। और ये भी कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि अहीरों का वोट उसी पार्टी को मिलेगा जो अहीर रेजिमेंट बनाने की आधिकारिक घोषणा करेगा और ये कहेगा कि केंद्र में उनकी सरकार आने के बाद 1 महीने के अंदर हम अहीर रेजिमेंट का गठन करेंगे, और वो करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आपकी बात नहीं मानी जाती है तो? अगर नहीं मानी गई तो बहुत सारे तरीके हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अहीर इतना कमज़ोर है कि चुपचाप बैठ जाएगा। खासकर एक सैनिक हूँ, 5 लड़ाइयों में मैंने हिस्सा लिया, गर्व है। अगर उनसे मैं नहीं लड़ा, डरा, तो इसमें तो ये सम्मान का मुद्दा है। जब कोई सैनिक शहीद होता है ना, उसके नाम कंधे में नाम नमक निशान होता है। ना अहीरों के पास उनके रेजिमेंट का नाम है, ना अहीर रेजिमेंट का कोई फ्लैग है,
क्यों 15 से 16% हमारे जवान भारतीय सेना में हैं। जैसा मैंने अपने उद्बोधन में कहा, हर पुरस्कार भारतीय अहीर के पास है। परमवीर चक्र हो, विक्टोरिया क्रॉस हो, मिलिट्री क्रॉस हो, महावीर चक्र हो, अशोक चक्र हो। 2 महिलाओं को अशोक चक्र मिला, उसमें एक यादव है। 26 करोड़ हमारी यादव जनसंख्या है देश के 142 करोड़ में, लेकिन यादव को एक दूसरे के खिलाफ किस तरीके से खड़ा करना, ये राजनीतिक दलों की चाल है। और जो कहते हैं कि अहीर रेजिमेंट ये जातिगत मुद्दा है, ये झूठ बोलते हैं, ये देश को गुमराह कर रहे हैं, ये साजिश है। एक बहुत सारी रेजिमेंट है, उनके भी नाम है, चाहे सिख हो, जाट हो, कुमाऊं हो, गढ़वाल हो, मद्रास हो, मराठा हो, उसमें तो जाति की बात नहीं है। अहीर का जाति की बात क्यों आ गई? ये देश को गुमराह कर रहे हैं। और एक चीज़ और बताऊं, 16% जो अहीर आज सेना में है वो दूसरी रेजिमेंट में कार्यरत है। जब अहीर रेजिमेंट बन जाएगी तो अहीरों के अलावा दूसरे समाज के युवा भी हमारे साथ रेजिमेंट में रहेंगे। ये पूरे युवाओं का मुद्दा है, ये मैं कहना चाहता हूँ। क्या नाम है सर? मेरा नाम है ब्रिगेडियर प्रदीप यादव, रिटायर्ड। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ और अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा का राष्ट्रीय संयोजक हूँ मिशन अहीर रेजिमेंट का। आज आपने पटना में बैठक बुलाया है, क्यों बुलाया है? ये यादव महासभा शताब्दी समारोह है। हम लोग सारे लोग यहाँ पर यादवों को लेकर सचेत होने के लिए सभा में आए, सभी लोगों से अहीर रेजिमेंट की मांग के लिए। और हमारे अभी अतिथि जो आने वाले हैं आदरणीय ददन पहलवान यादव जी, जिन्होंने आज से तकरीबन 20 साल पहले वीर लोरिक अहीर की मूर्ति बनवाई थी, जो दुनिया की सबसे बड़ी घोड़े पर सवार 56 फीट की 500 टन पीतल से बनी हुई मूर्ति थी, वो आज भी स्थापित नहीं है। इस शर्मिंदगी को महसूस करते हैं हम लोग। तो हम लोग, मैं युवा का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, हम लोग आज ये शताब्दी समारोह मना रहे हैं। अहीर रेजिमेंट की मांग करते हैं, वीर लोरिक अहीर की स्थापना की मांग करते हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि पांचों उंगली बराबर होनी चाहिए। कहीं महाराणा प्रताप, तो कहीं शिवाजी, तो कहीं अंबेडकर जी, तो कहीं वीर लोरिक अहीर की भी मूर्ति, हमारे समाज के लोगों की भी मूर्ति लगनी चाहिए। सर, ये जो आप मूर्ति की बात कर रहे हैं, ये कहाँ लगवाना चाहते हैं सर? पटना में? पटना में लगना चाहिए। रिंग रोड अभी बना है, वहाँ पर लग जाए। मेरे पिताजी ददन पहलवान यादव जी चाहते थे कि ये रेलवे स्टेशन पर लगे। दुर्भाग्य समझिए कि और सौभाग्य समझिए कि हमारे समाज के नेता हमेशा से बिहार में सत्ता में रहे हैं और आज भी हैं, उसके बावजूद भी वीर लोरिक अहीर की मूर्ति ना लगना दुर्भाग्य की बात है। ये लेकिन कहा जा रहा है कि आप लोग की तो वोट लालू यादव के पास ज़्यादा। यादव समाज किसी का पीछे रहने के कारण ही आज जो हम लोग अहीर रेजिमेंट नहीं बनवा पाए, वीर लोरिक अहीर मूर्ति नहीं लगवा पाए, यही सब कारण है कि ये हम लोग किसी ना किसी जाति और समुदाय को अपना नेता मान लेते हैं। अब आरएसएस देख लीजिए, आरएसएस ऐसा संगठन है जिससे बीजेपी का विंग है और बीजेपी उससे डरती है, लेकिन अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा से एक मुखिया के लोग तक नहीं डरते हैं। यदि मुखिया में कोई यादव खड़ा होता है तो मुखिया के लोग भी नहीं डरते हैं। तो ये दुर्भाग्य समझिए कि हमारा संगठन अभी बिहार में कमज़ोर है। दूसरे राज्यों में आप जाइएगा, बिहार और उत्तर प्रदेश छोड़कर महाराष्ट्र हो गया, चेन्नई हो गया, तमिलनाडु, ये सब हर जगह जहाँ अलगनाथ मुत्थे जी की मूर्ति लगी हुई है, वहाँ पे हर जगह हमारा संगठन मजबूत है। बस बिहार और उत्तर प्रदेश में और झारखंड में थोड़ा कमजोर है। कहा जा रहा है कि ये संगठन ही गलत है, इसका कोई संगठन गलत नहीं है। ऐसा अरे जो 100 वर्ष पुराना संगठन हो, मतलब कि आज़ादी से पहले और आरएसएस कमेंट आया था, उसमें लिखा हुआ था कि इस संगठन का कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, इसके रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दिया गया। यदि ऐसा होता तो विकिपीडिया भी गलत बोलता। आप लोगों का न्यूज़ चैनल ओरिजिनल है, हम मानते हैं, हम न्यूज़ खोजते हैं, हम न्यूज़ देखते हैं तो आप लोगों का चैनल दिखता है। उसी प्रकार संगठन के बारे में भी यदि कोई जानकारी लेनी होती है तो लोगों को गूगल पर सर्च करना चाहिए। सर, माना में मीटिंग हो रही है यादव समाज की, कैसे इसको आप देख रहे हैं? यादवों को आप लोग एक कर रहे हैं क्या? सबसे पहले मैं बता दूं, हम लोग भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं और बहुत खुशी की बात है। देखिए,
समय परिवर्तनशील होता है। आज हम लोग इस्कॉन मंदिर में एक कहता न कि गीता पर हाथ रख के बोलिए, जो बोलना है सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। तो गीता का निर्माण भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में दिया था। उसके बाद अभी आप देखिए 100 वर्षों के बाद कितना संजोग है कि आप देखिए कि इस्कॉन मंदिर के जो आपका हृदय स्थल है उसके अंदर हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। पूरे बिहार और पूरे देश के लोग यहाँ आए हुए हैं, मध्य प्रदेश से लेकर कोने कोने से और नेपाल से भी लोग आए हुए हैं। आज देखिए जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। ये बताइए, आपसे हम पूछना चाहते हैं कि यही देश एक है, संविधान एक है। आप राजपूत रेजिमेंट है, राजपूताना रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है, आपका बहुत सारा रेजिमेंट है। जब हम मांगते हैं आपसे कि यही रेजिमेंट होना चाहिए तो आप कहते हैं कि जात के बात करता है, पेट में दर्द होता है। हम लोग टोटल 26 करोड़ यदुवंशियों ने ठाना है यही रेजिमेंट बनाना है। आज पूरे देश में हमारे महिलाएं से लेकर पुरुष सभी लोग अहीर भाई, परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव जी 16 गोली कारगिल के युद्ध में खा के आज हमारा पूरे देश में घूमने का काम कर रहे हैं। पूरे देश के हम लोग एकजुट हो गए हैं। यादव वोट वही पाएगा जो अहीर रेजिमेंट बनाएगा। आज देखिए हर एक बिहार तो जननी है। आप देखिए हम लोग थोड़ा बिहार झारखंड देर से गरमाते हैं बुलेट के, लेकिन जब गरमा जाते हैं तो सब गाड़ी पीछे हो जाता है। पूरे देश के यादव का एक ही मांगा, प्रदीप यादव जी ने अभी कहा, उनकी मैडम ने कहा कि बिना नेम प्लेट का कोई भी आदमी ठीक नहीं होता है, गाड़ी ठीक नहीं होता है। इसलिए हम लोग अहीरों ने 114 सैनिकों ने एक दिन में 1962 में बलिदान दिया। हम कोनो ये नहीं मांग रहे हैं आपसे मजदूरी, जब हम आपके यहाँ ये हैं। अभी आप बताइए कि पूरे देश के लोग हम लोग, मैं बबन यादव, मैं पूरे दिल्ली में, आज मैं हरियाणा के लोगों को, परमवीर चक्र विजेता और भी जितने लोग हैं संगठन, यादव महासभा हो, यदुवंशी महासभा हो, बहुत सारा महासभा बना हुआ है, लेकिन सबका एक ही मांग है कि हम लोग को आज भगवान श्री कृष्ण के हम लोग वंशज हैं। पंडित जी पुजारी हो सकते हैं, कृष्ण भगवान के वंशज नहीं हो सकते। वंशज हम लोग हैं और हम लोग अपना हक लेके रहेंगे। नदिया के बांध को बांधने से रोक दे। क्या नाम हुआ? किसकी मजाल है जो यही रेजिमेंट लेने से रोक दे। 2024 में आपको मैं बताता हूँ, जग डोले गगन डोले और बबन यादव कभी ना डोले। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ पूरे अहीर रेजिमेंट मोर्चा का, प्रदेश बिहार का मैं हूँ। अब यहाँ ही नहीं, अभी दिल्ली के लाल किला, अभी आपका जो मैदान है, आपका रामलीला मैदान, हम लोग जा रहे हैं पूरे 26 नवंबर को। और पूरे बिहार में हम लोग ये आपका 2024 के पहले हम लोग पूरा बिहार, झारखंड और पूरे देश के यही गांधी मैदान, पटना गांधी मैदान को भरने का काम पूरा मुरेठा बांध के हम लोग मोदी जी को बता देंगे। आज आप देखिए बिहार में कहते हैं लालू यादव जी ने आडवाणी का रथ, विजय रथ रोक दिया था, अकेले रोक दिया था। लेकिन पूरे यदुवंशियों की बात है। मैं डरता नहीं हूँ मैडम, अभी आप बोले कि डरते नहीं हैं, बगल में कहा गड़बड़ा जाती है। पूरे क्या हम लोग गलत बात बोल रहे हैं? मांग है लालू जी, आज आपका मुलायम सिंह यादव, चाहे आपका, ये सब पुरखा लोग हमारा है। आज हम लोग, इन लोग का देन है। आज 90 के पहले यादव लिखने में डर लगता था, लेकिन आज आप देखिए लालू यादव का देन एगो तो है, कम से कम आवाज़ देने का काम किए। कोई 200 बरस जीने आया है क्या? हमारे जो लालू जी, चाहे मुलायम सिंह यादव, चाहे आपका शरद यादव ने पूरे देश में, अभी आप देखिए बिहार, उत्तर प्रदेश में कहता था अहिरा से अब अहीर कहना शुरू हुआ। इसलिए हम लोग 100 वर्षों में हमारे कुल में बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी हुई। यहाँ बिहार के गौरव की बात है। हम लोग को कहता है कि कुछ आता ही नहीं है। अरे हम लोग के दल में क्या नहीं है? इंजीनियर है, डॉक्टर है, नेता है, अभिनेता है, क्या नहीं है? सब चीज़ है। इसलिए हम लोग मनोबल को दबाने का काम नहीं करें। हम लोग अहीर रेजिमेंट हक हमारा लेके रहेंगे। क्या नाम हुआ? बबन यादव, प्रोफेसर बबन यादव, प्रदेश अध्यक्ष अहीर रेजिमेंट मोर्चा बिहार। जिस तरह से आज मीटिंग की जा रही है, आप लोग महिला होकर कैसे मीटिंग में आप लोग क्या चाहते हैं?
मीटिंग में चाहते हैं कि हम लोग का ही रेजिमेंट की जो मांग है उसको पूरा किया जाए, और हम लोग महिलाओं की भागीदारी इसलिए इसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं कि रहें, ताकि हम लोग को समानता का अधिकार मिले, और ये हम लोग जो अपना हक और लक्ष्य के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं उसे अंतिम सांस तक हम लोग लड़ेंगे। जब तक हम लोग में सांस है तब तक हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे और अपना हक बहुत जल्द लेकर रहेंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि आप लोग का हक के लिए, लड़ाई के लिए तेजस्वी यादव भी लड़ रहे हैं, लालू यादव भी लड़ रहे हैं, जी हम लोग सब मिल करके लड़ेंगे। अभी तो ब्रिगेडियर साहब बोले कि किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स से हम लोग मतलब नहीं रख रहे हैं, हम लोग किसी भी पार्टी में रहें, लेकिन हम लोग अपना जो हक और जाति गणना की लड़ाई के लिए जो मांग कर रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि वे हमें मिले, और हम लोग किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स से हम लोग इस तरह का ताल्लुक़ नहीं रखते हैं कि अपना हम लोग का क्या है, एक मुद्दा है कि हम लोग एक इंसानियत, एक जाति है, लेकिन इसमें भी जैसे गोरखा रेजिमेंट सारे रेजिमेंट बने हुए हैं, तो उसमें हमारे अही रेजिमेंट क्यों नहीं हैं? क्योंकि आज भी हमारे इतने जवान देश के लिए शहीद हुए। 40-42 करोड़ की करीब आबादी है, जिसमें सब 26 करोड़ जो यादव हैं, उन यादवों की जाति गणना के आधार पे ही हम लोग उसको जान पाएंगे और अपना हक लेकर के रहेंगे। क्या नाम है? मीना यादव। क्या आप लोग की मांग? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम लोग शताब्दी समारोह मना रहे हैं, ये हम लोग अपने लिए बहुत सौभाग्यशाली हम लोग अपने को मान रहे हैं कि आज हम लोग साक्षी हैं 100 वर्षों का, कि हमारा समाज का संगठन 100 वर्ष पूरा किया है। और हम लोग हर्षोल्लास से पूरे देश में, पूरे राज्य में और देश के हर एक ज़िले में हम लोग शताब्दी समारोह मना रहे हैं, और बहुत खुशी से मना रहे हैं। जैसे एक उत्सव मनाया जाता है, वैसे हम लोग शताब्दी समारोह को मना रहे हैं। और शताब्दी समारोह के साथ साथ हमारा जो 2 मांगे हैं, एक जाति जनगणना और एक अही रेजिमेंट। तो जातिगत जनगणना होनी चाहिए, एकदम होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पूरे देशवासी गुमराह हो रहे हैं, इसको दूसरे तरह से लिया जा रहा है। लेकिन जब जाति जनगणना होगी, हमारे युवाओं को, हमारे महिलाओं को एक माकूल हक मिलेगा। और जहाँ तक अही रेजिमेंट की बात है, तो अही रेजिमेंट में कोई भी माई का लाल ये बता दे कि जितना युद्ध हमारे देश में हुआ, चाहे वो प्रथम विश्व युद्ध हो, द्वितीय विश्व युद्ध हो, 1947 की क्रांति हो, 1857 की क्रांति हो, 71 का हो, एक कारगिल हो, रेजंगला हो, कोई भी युद्ध हो, यहाँ तक कि जब ताजमहल पे अटैक हुआ, उसके बाद फिर से आपको पटना में ही जब मोदी जी का ये चल रहा था, तो देखिए धर्मपाल यादव कितना मतलब कि ई करके विस्फोट को, कहाँ नहीं हमारे यादव समाज के लोग अपना बलिदान देते हैं। इसलिए हम लोगों को यही रेजिमेंट होना चाहिए। हम लोग कोई पेमेंट या ये के लिए यही रेजिमेंट नहीं मांग रहे, हम लोग अपना सम्मान मांग रहे हैं, हक हो हमारे कंधे पर भी यही रेजिमेंट लिखा जाए, ये हम लोग मांग कर रहे हैं। इसलिए मैं एक कविता भी मैं बोल दे रही हूँ कि अहिरानी हूँ मैं, न डरती हूँ न झुकती हूँ, ममता की प्रतिमूर्ति हूँ, और जब माँ भारती के अस्मिता पर आँच आ जाए तो सबसे पहले हम अपने पुत्रों को समर्पित करती हूँ। इसलिए हमको यही रेजिमेंट चाहिए, ये हक है हमारा और हम इसे लेके रहेंगे। मीरा राय, झारखंड प्रदेश महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी, तो
तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।